मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति के प्रेम आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म सन 1492 ईस्वी के लगभग हुआ था। कुछ लोग गाजीपुर और कुछ लोग जायस को इनका जन्म स्थान मानते हैं, पर यह निर्विवाद है कि इनके जीवन का अधिकांश भाग जायस में ही बीता था। इसी से ये जायसी कहलाए। जायसी सूफी संत थे, शरीर के कुरूप थे, पर इनका हृदय पवित्र एवं निर्मल था। मानव मात्र के प्रति सहृदयता और प्रेम की भावना से ओतप्रोत जायसी ने मानव हृदय की उस अवस्था के दर्शन कराए जहाँ कभी धर्मों और संप्रदायों के भेदभाव तिरोहित हो जाते हैं और मानव से प्रेम एवं सहानुभूति का अनुभव करता है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि जायसी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें पद्मावत सर्वोत्कृष्ट है और वही जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस ग्रंथ का आरंभ 1520 ईस्वी में हुआ और समाप्ति 1540 ईस्वी में। जायसी की मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई मानी जाती है। जायसी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और उनकी प्राप्ति के लिए प्रेम की साधना में विश्वास रखते थे। इस प्रेम मार्ग में इन्होंने विरह का सर्वाधिक बल दिया। अपने प्रिय ईश्वर से वियोग की तीव्र अनुभूति भक्त को साधना पथ पर अग्रसर होने को प्रेरित करती है। अपनी इसी भक्ति भावना को इन्होंने पद्मावत में व्यक्त किया। जायसी ने पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। एक ओर तो इतिहास और कल्पना के सुंदर संयोग से यह एक उत्कृष्ट प्रेम गाथा है और दूसरी ओर इसमें आध्यात्मिक प्रेम की भी अत्यंत भावमयी अभिव्यंजना है। इस प्रकार की रचनाओं को हमारे यहाँ प्रेमाख्यानक कहा गया। निश्चय ही जायसी का पद्मावत हिंदी का श्रेष्ठ प्रेमाख्यानक काव्य है। जायसी का विरह वर्णन अत्यंत विशद एवं मर्मस्पर्शी है। संयोग काल की रूप गर्विता नागमती विरह के अत्यंत सामान्य नारी बन जाती है। वह अपने हृदय की विरह व्यथा की व्यंजना रानी के रूप में नहीं अपितु नारी जीवन की सर्व सामान्य अनुभूतियों में के माध्यम से करती है। नागमती प्रकृति और जगत की प्रत्येक क्रिया को सजग होकर देखती है। बाहरी जगत का उल्लास उसे अपनी संयोगावस्था की याद दिलाता है, यथा की ओर तीव्र कर देता है। खष्ट ऋतु वर्णन और 12 मासा जायसी के संयोग एवं विरह वर्णन के अत्यंत मार्मिक स्थल है। जायसी रहस्यवादी कवि हैं। इन्होंने ईश्वर और जीव के पारस्परिक प्रेम की व्यंजना दाम्पत्य भाव के रूप में की। रत्नसेन जीव हैं तथा पद्मावती परमात्मा। यह सूफी पद्धति है। पद्मावत में पुरुष रत्नसेन और प्रीतमा पद्मावती की खोज में निकलता है। जायसी ने इस प्रेम की अनुभूति की व्यंजना रूपक के आवरण में की है। इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का चित्रण भी किया है, जिसकी प्रधानता कबीर में दिखाई देता है। जायसी के संपूर्ण प्राकृतिक के पद्मावती के सौंदर्य को देखा है तथा प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को। जायसी ने संपूर्ण प्रकृति में पद्मावती के सौंदर्य को देखा है तथा प्रकृति के प्रत्येक वस्तु को उस परम सौंदर्य की प्राप्ति के लिए आतुर और प्रयत्नशील दिखाया है।
यह प्रकृति का रहस्यवाद कहलाता है। जायसी की भांति कबीर में हमें यह भावात्मक प्राकृतिक मूलक रहस्यवाद देखने को मिलता है। पद्मावत महाकाव्य विरह अनुभूति के मार्मिक वर्णन और अलौकिक सौंदर्य को उत्कृष्ट अभिव्यंजना के कारण अत्यंत भावपूर्ण एवं हृदय स्पर्शी हो गया है। जीवन के विविध पक्षों का व्यापक चित्रण जायसी के काव्य में हुआ है। पद्मावती के रूप सौंदर्य का मर्म स्पर्शी वर्णन नख शिख वर्णन पद्धति पर हुआ है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का हृदयग्राही तथा मार्मिक चित्र पद्मावत में देखे जा सकते हैं। गोरा बादल के युद्ध वाले प्रसंग में वीर रौद्र विभत्स और भयानक आदि रसों की सुंदर व्यंजना हुई है। आध्यात्मिकता की गंगा में नहाई यह प्रेम कथा शांत रस की दिव्य अनुभूति में पाठक को निमग्न कर देती है। इस प्रकार सौंदर्य प्रेम रहस्य अनुभूति भक्ति आदि की अभिव्यंजना से पुष्ट जायसी के काव्य का भाव पक्ष बड़ा सबल है। जायसी की भाषा अवधि उसमें बोलचाल की लोक भाषा का उत्कृष्ट भाव अभिव्यंज रूप देखा जा सकता है। लोकोक्तियों के प्रयोग से उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अलंकारों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक है। कथा की प्रवृत्ति जायसी में नहीं, मानवीय शैली पर लिखित पद्मावत में प्रसंग काव्योचित्र सौष्ठव और विद्यमान है। दोहा और चौपाई जायसी के प्रधान छंद हैं। इसी के साथ मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय पूर्ण होता है। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अधिक से अधिक करें जिससे लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।